अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज हाफिज संजार कुरैशी और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। आज क्लास 9 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आज एक नए टॉपिक पर जाएंगे जिसका नाम है फोर्स डायग्राम एंड एडिशन ऑफ फोर्सेस। आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता चलूं कि हमने लास्ट क्लासेस में फोर्स के हवाले से पढ़ लिया और उसके बाद हमने डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ा। हमने रोटेशनल मोशन की बात नहीं की वहां पर। आज हम यहाँ से रोटेशनल मोशन की बात करेंगे और रोटेशनल मोशन को हम स्टडी करेंगे और आगे जाके देखेंगे कि वो किस किस्म की होती है। अगर फोर्स डायग्राम की बात की जाए तो हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कहा जाता है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट को, और वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर इस तरीके से एक बुक पड़ी हुई है और डॉट के जरूर इसको शो किया जाता है, तो बुक जो फोर्स लगा रही है वो उसकी वेट की वजह से डाउनवर्ड है और टेबल ने क्या किया हुआ है, टेबल ने इसको सपोर्ट किया हुआ है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इस वजह से बुक क्या है, रेस्ट में। अब फोर्स डायग्राम की बात की जाए तो फोर्स को किस एक एरो के थ्रू हम क्या करते हैं, शो करते हैं। किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें हमारे पास दो किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। एक को कहा जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, दूसरा है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? पैरेलल का मतलब होगा हमारे पास कि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। लाइक फोर्सेस तब होंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस, जब दोनों की डायरेक्शन हमारे पास एक ही हो, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात कीजिए तो ये फोर्सेस भी पैरेलल होंगी लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मिसाल के तौर पर अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात की जाए तो आप कोई भी ऐसा बॉक्स देख लो। अगर एक बॉक्स है और उसके ऊपर इस तरीके से दो सपोर्ट बनी हुई है, तो एक फोर्स यहां पे लगेगी, दूसरी फोर्स यहां पे लगेगी, तो ये हमारे पास क्या होगा कि इस बॉक्स को उठाना आसान हो जाएगा। एक और इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आपने देखी वो बैटरी जो होती है, बड़ी बैटरी 200 एम्पेयर की, ऐसे ज्यादा की, तो उसमें आप देखोगे दो साइड पर उसके हैंडल बने हुए होते हैं कि अगर एक बंदा ना उठा सके तो दो तरफ से दो बंदे उसको इजीली उठा सकें। तो क्या होता है, उनका फोर्स डिवाइड हो जाता है, एक फोर्स इधर लगती है और एक फोर्स इधर लगती है। उसको कहा जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देख लो, ये गाड़ी का मैंने एक स्टीयरिंग व्हील बनाने की कोशिश की, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप इसको टर्न करने लगते हो तो देखोगे आप एक हाथ नीचे की तरफ जाता है, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ जाता है। तो एक फोर्स हमारे पास इस तरीके से लगाई जाती है और दूसरी फोर्स हमारे पास इस तरीके से लगाई जाती है। अब आप देख सकते हो कि ये कौन सी है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अब ये तो हो गई पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और फोर्स डायग्राम हम उसको इस तरीके से मेजर करते हैं। अब आ जाते हैं हम एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि हम फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा, पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हवाले से पढ़ा था, जहां पे हम क्या करते हैं कि जॉइन द टेल ऑफ वन वेक्टर विद द हेड ऑफ द अनदर वेक्टर, और वो हमारे पास क्या आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस भी होगा। मिसाल के तौर पर अगर दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी, और अगर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्ट ना भी हो तो एक के साथ हम माइनस का साइन लगा लेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर ये फोर्स है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं ताकि मैं इसके मैग्नीट्यूड्स को चेंज कर सकूं। लेट सपोज दिस इज 2 न्यूटन एंड दिस इज 3 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट दोनों को ऐड करके आएगा विच इज 5 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 2 + 3 = 5। अब यहां पर देखो तो यहां पर एक वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन नीचे है। मिसाल के तौर पर इसको मैं नाम दे देता हूं, दैट इज 3, और इसको मैं नाम दूंगा 2। चूंकि ये उससे उल्टी डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा -2। अब इन दोनों को भी ऐड करने से हमारे पास इनका रिजल्टेंट आएगा। क्या आएगा? वो हो जाएगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो इस ग्रेटर की डायरेक्शन में होगी जो कि नीचे की तरफ आ जाएगा। और इस तरीके से दो लाइक फोर्सेस को और अनलाइक फोर्सेस को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई लाइक फोर्सेस की और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो ऐड कर दो, और अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है तो उनको सेपरेट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक और चीज इसमें आ जाती है कि अगर हमारे पास फोर्सेस एक सर्टेन एंगल के ऊपर लग रही हो तब हम क्या करेंगे। ये तो हमने देख लिया अभी तक कि लाइक फोर्सेस थी और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस थी, तो वो तो हमने क्या किया, सिंपली ऐड और सेपरेट कर लिया। इफ forces are
एक्टिंग ऑन एन एंगल थीटा। अगर एक एंगल थीटा के ऊपर फोर्सेस लग रही हो तो तब हम किस तरीके से फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो जिस तरीके से ऐड करेंगे, रिजॉल्व आगे पढ़ेंगे, ऐड करेंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा कि वेक्टर्स ऐड हमने किए थे और वही काम हेड टू टेल रूल पढ़ा था, सेम वही स्टेप्स इसके यहां पर भी फॉलो किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप आता है, सेलेक्ट द suitable scale and draw vector या फोर्स जो भी हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सुटेबल स्केल लेना है। सुटेबल स्केल से मुराद है कि अगर आप एक 5 न्यूटन फोर्स है तो आप उसको ग्राफ में 5 सेंटीमीटर से शो कर दो। अगर 2 न्यूटन फोर्स है तो आप उसको 2 सेंटीमीटर से शो कर दो। तो आप कहोगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ग्राफ में फिर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाओगे तो इसका मतलब होगा कि वो 1 न्यूटन फोर्स है। तो मैं कहता हूं कि दो फोर्सेस हमारे पास, एक हमारे पास थीटा ए के ऊपर लग रही है और जो दूसरी फोर्स है वो हमारे पास कहां पर लग रही है, वो हमारे पास कुछ इस तरह थीटा बी पे लग रही है। ये थीटा ए है और दूसरा क्या है हमारे पास, थीटा बी। तो ये मैंने सुटेबल स्केल पे क्या किया, सुटेबल स्केल पे मैंने वेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये है कि पुट वेक्टर बी ऑन या पुट टेल ऑफ, पुट से भी अच्छा मैं कहूंगा प्लेस, आप लोग तो ज्यादा अच्छा है, प्लेस टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन हेड ऑफ वेक्टर ए। कि आप वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के ऊपर क्या करो, प्लेस करो। तो हमने क्या किया यहां पे, या इसी को मैं कर लेता हूं, या चलो अलग कर लेते ज्यादा बेहतर रहेगा। ये थीटा ए था हमारे पास और दूसरा वेक्टर ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब इसका एंगल किस तरीके से आया, यहां पे एक डॉटेड लाइन लगाएंगे और यहां पर वो थीटा बी लगाएंगे। जिस एंगल पर ये फोर्स था उसी एंगल पर ही इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये होगा कि ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर ए विद द हेड ऑफ वेक्टर बी। ज्वाइन टेल ऑफ वेक्टर ए विद हेड ऑफ वेक्टर बी। आपने इसकी टेल को इसके हेड के साथ क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ये जरा थोड़ा सा रफ हो गया, इसको जरा थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे करके बन जाएगा, ये बन गया जी। और ये जो आएगा इसको हम नाम दे देंगे थीटा आर का। रिजल्टेंट है या रिजल्टेंट कहा जा सकता है, नेट कहा जाता है, क्योंकि दोनों का चूंकि रिजल्ट आया है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको थीटा आर कहा जाएगा। और यहां पर जो हमारे पास फोर्स बनेगी वो फोर्स हमारे पास क्या होगी, एफ आर। ये अगर हमारे पास एफ ए है, फोर्स ए, ये फोर्स बी, ये भी एफ ए है, ये एफ बी है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी एफ आर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड इसका इस तरीके से फाइंड करेंगे कि इसकी स्केल की मदद से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेट सपोज इसकी लेंथ हमारे पास जितनी भी आ गई तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उतनी न्यूटन फोर्स हो जाएगी। और इसी तरह जो एंगल होगा वो भी हम यहां पर डी रखेंगे और डी से मेजर हम कर सकते हैं कि अगर एक फोर्स इस एंगल पर लग रही है, दूसरी फोर्स इस एंगल पर लग रही है, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो हमारे पास किस तरह आएगा, नेट रिजल्ट फोर्स क्या, ये रिजल्टेंट फोर्स किस पे आएगी। रिजल्टेंट फोर्स भी कहा जा सकता है, नेट फोर्स भी कहा जा सकता है, दोनों एक ही हैं। तो वो हमारे पास थीटा आर इतने एंगल पर होगी, वो आप डी रख के बता सकते हो। और उसके साथ आप स्केल की मदद से इसको मेजर कर लो तो आपके पास आ जाएगा कि इसकी जो मैग्नीट्यूड था वो कितना होगा। इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बात की गई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।